खला स्पेस एक बेहद वसी और पुरस्कार जगह है जो इंसानों के लिए सदियों से हैरत का बाइस बनी हुई है। यहाँ स्पेस के बारे में चंद हैरानकुन हक़ाइक़ पर मुश्तमिल एक मजमून पेश किया जा रहा है। स्पेस वाकई खामोश है। स्पेस में आवाज सफर नहीं कर सकती क्योंकि वहाँ कोई हवा या गैस नहीं होती जो आवाज को मुंतकिल कर सके। ये खला की सबसे अहम खुसूसियात में से एक है जिसकी वजह से खला बिल्कुल खामोश है। ब्लैक होल्स का इसरार। ब्लैक होल्स को कायनात के सबसे ज्यादा पुरस्कार मज़ाहिर में से एक समझा जाता है। ये वो मकामात हैं जहाँ कशिश सकल इतनी शदीद होती है कि वहाँ से रोशनी तक फरार नहीं हो सकती। साइंसदानों का मानना है कि ब्लैक होल के अंदर वक्त और जगह स्पेस टाइम का तस्वुर बदल जाता है और ये कि ब्लैक होल में एक सिंगुलैरिटी होती है जहाँ कसाफत लामहदूद हो जाती है। रोशनी की रफ्तार और स्पेस की वसअत। रोशनी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला तय करती है, लेकिन इस रफ्तार के बावजूद रोशनी को भी हमारी कहकशां के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचने के लिए 1 लाख साल दरकार हैं। ये बात हमें स्पेस की बेपनाह वसअत का अंदाजा देती है। स्पेस में ग्रेविटी मौजूद होती है। अक्सर लोग ये समझते हैं कि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती, मगर हकीकत में स्पेस में हर जगह ग्रेविटी मौजूद होती है। मिसाल के तौर पर खलाबाज जमीन के मदार में तैरते हुए नजर आते हैं, मगर उसका मतलब ये नहीं कि वहाँ ग्रेविटी नहीं है। वो दरअसल जमीन की ग्रेविटी के असर में होते हैं, लेकिन वो और उनका खलाई जहाज दोनों यकसा रफ्तार से हरकत कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो मुअल्लक दिखाई देते हैं। कायनात फैल रही है। कायनात मुसलसल फैल रही है और उसके फैलने की रफ्तार में भी इजाफा हो रहा है। डार्क एनर्जी नामी एक पुरस्कार क़ुव्वत समझी जाती है जो कायनात के फैलाव की जिम्मेदार है। ये समझना कि कायनात कैसे और क्यों फैल रही है फल्कियात के शोबे में एक अहम सवाल है। स्पेस में जिस्म का बदलाव। स्पेस में मौजूद ग्रेविटी की कमी इंसानी जिस्म को मुतासिर करती है। खलाबाज जब खला में होते हैं तो उनकी हड्डियां कमजोर हो सकती हैं और मसल्स भी कमजोर पड़ जाते हैं। स्पेस में इंसानों का कद कुछ बढ़ भी जाता है क्योंकि जमीन की ग्रेविटी रीढ़ की हड्डी पर जोर नहीं डाल रही होती। सूरज का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा जमीन तक पहुंचता है। सूरज से खारिज होने वाली रोशनी और तवानाई का सिर्फ 0.00000004 हिस्सा जमीन तक पहुंचता है और उसी तवानाई की वजह से हमारी जमीन पर जिंदगी मुमकिन है। बाकी तवानाई खला में फैल जाती है। स्पेस में खाना मुख्तलिफ होता है। खला में खाने का जायका और अंदाज मुख्तलिफ होता है। खलाबाजों के मुताबिक स्पेस में जबान पर मौजूद जायका की हिस्स कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से खाना इतना मजेदार महसूस नहीं होता जितना कि जमीन पर होता है। स्पेस के मौसम। स्पेस में स्पेस वेदर भी होता है जो सूरज से खारिज होने वाली शमसी हवाओं, शमसी तूफानों और चार्जड पार्टिकल्स से पैदा होता है। ये स्पेस वेदर हमारे सैटेलाइट्स और कम्युनिकेशन सिस्टम्स को मुतासिर कर सकता है। कायनात की लामहदूदियत। अब तक की मालूमात के मुताबिक कायनात लामहदूद है और इसका कोई इख्तिताम नहीं है। जमीन एक छोटा सा हिस्सा है जिसे मिल्की वे कहकशां में वाक़ माना जाता है और मिल्की वे जैसे अरबों कक्षाएं मौजूद है। स्पेस का मुताला इंसान की महदूद अक़ल और इल्म को नई वसअतों से रोशनास करता है। हर दरियाफ्त के साथ कायनात के बारे में हमारी हैरत और जुस्तजू बढ़ती है और ये एक ऐसी जगह है जिसकी मुकम्मल समझ बूझ हासिल करने में अभी हजारों साल लग सकते हैं।